हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सालिग्राम और कसाई की कहानी। क्या है सालिग्राम और कसाई की कहानी, जानिए आज की वीडियो में। सालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सालिग्राम नेपाल से निकलने वाली काली गंडकी नदी से मिलते हैं, जहां सालिग्राम को श्री हरि का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। लौकिक कथाओं के अनुसार एक गांव में सदन नाम का कसाई रहता था। कसाई कुल में जन्म लेने के चलते वह दिन भर एक ही काम करता था। मांस बेचता, मांस तोलता, दिन भर यही काम करता रहता था। एक बार वह कहीं जा रहे थे, जहां उन्हें एक गोल पत्थर मिला। उसे देखकर कसाई ने सोचा कि ये तो भार तोलने के काम आएगा। यह सोचकर उसने पत्थर को उठा लिया और पत्थर को दुकान पर लेकर आ गया। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह गोल पत्थर सालिग्राम यानी भगवान विष्णु है। वह कीर्तन करते हुए मांस तोलते और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। एक दिन एक साधु महात्मा अपने मुख पर कपड़ा रखकर कसाई की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सदन कसाई सालिग्राम से मांस तोल रहा है। यह देखते ही वह बोले कि अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? यह बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें नहीं पता यह साक्षात सालिग्राम है? साधु की बात सुनकर सदन जी ने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। महात्मा ने कहा, लाओ लाओ, इन्हें मुझे दे दो। सालिग्राम ले जा कर के महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराकर पंचामृत से स्नान कराया। इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर पथराकर माला पहना दी। ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान सालिग्राम के सामने खूब रोए महात्मा और बोले, नाथ, आप कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यहीं प्रेम से विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि के समय साधु के सपने में आकर भगवान बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास छोड़ कर आओ। इस पर साधु बोले कि प्रभु, वह मांस बेचता है और आपको भार की तरह उपयोग करता है। तब प्रभु ने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो और मुझे सुबह होते ही वहाँ छोड़ आओ। साधु ने फिर कहा कि प्रभु, आपको वहाँ क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वह स्थान अच्छा नहीं है। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं आप? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लुढ़क जाते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। हमें तुम वहाँ छोड़ कर आओ। उसके पास ही जब सदन कसाई मांस तोलते वक्त आंसुपात करते हुए कीर्तन गाता है, हमें उसमें बहुत सुख मिलता है। इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़ कर आओ। सुबह उठते ही महात्मा सदन कसाई के पास वापस आ गए, उसे सालिग्राम वापस देने लगे। यह देखकर सदना कसाई बोले कि आप यहाँ क्यों ले आए हो इन्हें? यहाँ तो मांस बेचता हूँ मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरा स्थान भी गंदा है। ये महात्मा बोले, धरो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वयं मेरे सपने में आकर बोले, इन्हें तो मैं तुम्हारे संग ही रहना पसंद है। ये सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान का खुद के प्रति इतना प्रेम और व्याकुलता देख सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी और सारा काम बंद करने के बाद सिर्फ ठाकुर जी के लिए ही पूरा दिन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर से। जगन्नाथपुरी की ओर पूछा लोगों से, कहाँ की पुरी कहाँ है, किस दिशा में है, बताइए। और फिर उसी दिशा में सदन कसाई चल दिए। इस प्रकार से सदन कसाई भगवान सालिग्राम की खोज में जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। इस प्रकार से सदन कसाई भगवान सालिग्राम की खोज में जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए।